मार्केट में पैसा बनाना तो आसान है, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी वाले लोग ज्यादातर मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। अब मैक्सिमम लोग किसी की बात सुनकर सीधा अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना ये जाने कि कहां पर आपको एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए। अगर आपको एक फोन बाय करना है तो आप कुछ दिन उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन से इसमें फीचर्स हैं, आप उसका कंपैरिजन करते हैं। बट जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो जैसे ही आप कोइन का नाम सुनते हैं, अपने लाखों रुपए बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पर आपको एग्जिट लेनी चाहिए, तो आप 70% लोगों से बेटर ट्रेड कर सकेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल 4 ऐसे इंडिकेटर्स बताने वाली हूँ जो कि इजी टू यूज है, बिगनर्स फ्रेंडली है, और यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको मार्केट में कब एंट्री लेनी है और कब आपको डंप होने से पहले वहां पर एग्जिट प्लान करनी है। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग, देन मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सो हेलो गाइस, आई एम नीति एंड आई टीच अबाउट क्रिप्टोकरेंसी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स बिगिन। अब आज मैं आपको बहुत ही बेसिक और इजी टू यूज इंडिकेटर्स बताने वाली हूँ, जिनका नाम हो सकता है आपने सुना हो, बट ज्यादातर लोगों को इन्हें यूज करना नहीं आता। सो आज हम इसको लाइव चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। सो नंबर 1 इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट का बेस है। सपोर्ट का मीनिंग है कि यहाँ पर इस लाइन पर काफी ज्यादा बायर्स है, और रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो ज्यादा एक्टिव है। सो लेट्स वॉच इट ऑन द चार्ट। अब यहाँ पर मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन कर लिया है। सो एज वी नो कि मार्केट के अंदर हमें रिसेंटली क्रैश देखने को मिला था। जैसे इथेरियम के प्राइस ने $4000 को क्रॉस किया था, वहां पर हमें एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिली और प्राइस वहां से वापस नीचे आ गया। तो अब हम यहाँ पर 2 तरीके से सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल एंड नंबर 2 इज ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस एरिया के अराउंड हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है। नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अब ये हमें किस तरीके से पता लगता है, जैसे कि प्राइस ने ऑलरेडी जिन लेवल से पहले रिवर्सल लिया हो, प्राइस बार बार जिन लेवल पर ऑलरेडी टच कर रहा है, दैट मीन्स वो वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था टू दिस एरिया, देन दिस एरिया, देन अगेन दिस एरिया एंड देन दिस एरिया। सो अब यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस जोन आया, अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एंड इस एरिया को इसने ब्रेक किया, एंड फाइनली हम ऊपर की ओर गए। बट अगेन ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, हम अगेन इस प्राइस लेवल पर नीचे आए, अगेन इस प्राइस लेवल को टेस्ट कर ऊपर गया, एंड अगेन हमें एक डंप मार्केट के अंदर देखने को मिला। सिमिलरली आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड एज यू कैन सी इथेरियम ने अभी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। दैट मीन्स अगर इथेरियम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, देन इट कैन बी मोर बियरिश। तो बिगनर्स के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप बहुत इजिली सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं। अब अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए हैं, तो बात करते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर की, दैट इज वॉल्यूम। अब सपोज कि वॉल्यूम ज्यादा है और वहां पर हमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट शो हो रहा है, तो दैट मीन्स वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और वहां पर प्राइस अपवर्ड मूव कर सकता है। बट अगर वॉल्यूम कम है एंड ब्रेकआउट शो रहा है, तो दैट कुड बी अ फेक मूव, और मार्केट वहां से अगेन थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से डंप कर सकती है। So let's watch this on the chart. Now as you can see, हमारे पास ये बहुत ही क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है ऑन सोलाना चार्ट। जैसे ही प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वही सेम लाइन हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करती है, जो कि आपको क्लियरली इस चार्ट के अंदर दिख रहा है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर वॉल्यूम काफी नॉमिनल चल रही थी, बट देयर वाज अ डे कि वॉल्यूम के अंदर हमें एक इंस्टेंट इंक्रीज देखने को मिला। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुई,
वहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला एंड यू कैन सी कि जो सोलाना का प्राइस है वो लगभग $225 से $300 के अराउंड पहुंच गया। सो दैट्स हाउ जो वॉल्यूम है वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमें कंफर्मेशन देती है ट्रेंड का। तो अगर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन एक हाई वॉल्यूम के साथ होता है तो वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड इंडिकेटर, दैट इज मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज हमारे लिए कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में काम करती है। सबसे पहले आप उसे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। नंबर 2, आपको वो डेथ क्रॉसओवर एंड गोल्डन क्रॉसओवर देती है, मीनिंग यहाँ से अभी बुलिश मोमेंटम आएगा या फिर बियरिश, उसका क्लियर इंडिकेशन आपको इन मूविंग एवरेज पर मिल सकता है। सो लेट्स वॉच इट ऑन द चार्ट्स। सो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। सो आपको सिंपली इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाना है और मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है एंड देन हम यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, लेंथ को हम यहाँ पर 50 कर देंगे एंड वी विल यूज दिस कलर फॉर 50 MA एंड फॉर 200 MA हम यहाँ पर कलर को चेंज कर देंगे एंड इनपुट 200। अब यहाँ पर जो हमारी मूविंग एवरेज है वो अप्लाई हो गई है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे हमें 50 MA 200 के ऊपर देखने को मिले, दैट मीन्स ये गोल्डन क्रॉसओवर है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को भी मिला। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा पीछे चले चार्ट में तो अगेन हमें यहाँ पर भी एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला था, जिसके बाद प्राइस ने ऊपर की ओर मूव किया। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर को चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी मूविंग एवरेज है वो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करती है। सो लेट्स वॉच इट। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारी 50 MA है उसके ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट किया। अगेन यहाँ पर हमें एक रीटेस्ट देखने को मिला। सो दिस वॉज डिफिकल्ट टू ब्रेक। जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आया अगेन उसने 50 MA को टेस्ट किया, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया। अगेन प्राइस नीचे आया एंड फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर मिले तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं। तो अब तक हमने ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स देखे हैं, तो अब बात कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स की। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको पता हो कि कहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। तो 3 बहुत ही सिंपल टाइप की कैंडल्स बताती हूँ जो कि आपको एक बेटर कंफर्मेशन देगी। सो नंबर 1 इज डोजी कैंडलस्टिक्स। तो ये कुछ डोजी कैंडलस्टिक्स है। जब भी आपको ये डोजी कैंडलस्टिक्स दिखे तो इसका मतलब है मार्केट इनडिसिसिव है, मतलब कि मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है एंड पॉसिबल चांसेस है कि हमें वहां पर एक रिवर्सल देखने को मिले। नंबर 2 इज एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है जहां पर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि अब यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। एंड नंबर 3 इज हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो अगर आपको इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिले तो समझ जाना अगेन पॉसिबिलिटी हाई है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब इन कैंडल स्टिक्स को आप बहुत ही सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट लेवल के अराउंड रिवर्सल दिखे तो वो एक बुलिश इंडिकेटर है, वही अगर आपको रेजिस्टेंस जोन के अराउंड रिवर्सल दिखे तो वो एक बियरिश साइन है। तो अब अगर आप इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो ना आप सिर्फ प्रॉफिट कमा सकते हैं बट मार्केट डंप होने से पहले एग्जिट भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से आप इन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्पेकुलेशन करने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा ताकि हमारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपको ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स समझ आ ही गए हैं देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। So thanks for watching this video. I will see you in the next one.